नमस्कार। आप सभी का फिर से एक्सप्लेन्ड बाय एसडी सर चैनल में स्वागत है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी और उसी क्रम में मैं आपको कुछ सहयोग दे पा रहा हूँ। हम कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहे थे जो जीडी अपकमिंग जो आपका एग्ज़ाम है और भी जो सीजीएल और भी रेलवेज़ के जो भी एग्ज़ाम है उन सभी में ये काम आएँगे क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ अलग से मैथ्स आने लगती है। ये यही चैप्टर्स हैं, इसी टॉपिक्स पे, इन्हीं कांसेप्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि जहाँ से ज्ञान मिल सके उसको बटोर लो और अपने समय का सही सदुपयोग करो, ठीक है? अब आज ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है आपका? द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ कंपनी इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग 3 फ्रेंड्स ए, बी एंड सी। देखो, इन्वेस्टेड यानी ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में आपको पता है कि कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो प्रॉफिट डिवाइड होना है 9, 12 और 19। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि द शेयर ऑफ टोटल जो आपको क्या दिया गया है, द कंपनी डिवाइडेड ए बी सी। हाँ, द शेयर ऑफ द पर्सन हु इन्वेस्टेड द मोस्ट। अब जैसे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किसने किया है? सी ने। तो सी को ज्यादा शेयर मिलेगा। अब कितना मिल रहा है? 5244 का। तो हम यहाँ पे 19 रेशियो का वैल्यू देख सकते हैं कि 5244 दिया गया है। तो इसको काट के एक रेशियो, एक 19 दूनी 38, 14, 19 सत्ते 133। ठीक है, कुछ लोग को 19 का पहाड़ा नहीं याद होगा, तो 30 तक के टेबल याद रखो, 50 तक के स्क्वायर याद रखो, 30 तक के क्यूब याद रखो। आपके कैलकुलेशन में पूरी मैथ में हेल्प करेगा और सिलेक्शन में भी। क्लियर है? तो 19 सत्ते 133, फिर कितना? 11, 19 छक्का 114। तो एक रेशियो का वैल्यू आप क्या? 276। तो 9 रेशियो का वैल्यू, क्योंकि क्या पूछा गया? व्हाट इज द अमाउंट डस ए गेट? ए के पास 9 रेशियो है, तो इंटू 276 करोगे। 276 तो 9 छक्का 54, 4 तो सभी में दिखाई दे रहा है। हम लिख लेते हैं 4, 5 कैरी आया, 9 सत्ते 63, 5 68, 6 9 दूनी 18, 6 24। ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बहुत इजी था। आपको बस ध्यान रखना है कि प्रॉफिट पार्टनरशिप चैप्टर में कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का यूज होता है अगर दोनों अलग अलग इन्वेस्ट किए गए हैं, चाहे वो कैपिटल हो चाहे टाइम लगाया गया हो। केवल कैपिटल सबसे ज्यादा जो लगाएगा, टाइम अगर बराबर है तो कैपिटल के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। अगर कैपिटल बराबर है, टाइम अलग अलग दिए गए हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो यही बेसिक कंसेप्ट है। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्लियर है? अब जरा देखो, 2 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम 729 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपको क्यूब याद होता तो 729 किसका क्यूब है? 9 का। तो क्यूब की जो साइड हो जाएगी वो 9 सेंटीमीटर की हो गई। अब यहां से ध्यान से देखिए, मैं क्यूब बनाता हूं और क्या क्वेश्चन में बोला गया है, कैसे उसको एडजस्टेंटली ऐड किया गया है, उसको देख लेते हैं। तो अब देखो, केवल अगर ये पहले वाला क्यूब था तो साइड कितनी थी? ए थी। अब अगर एक को जोड़ दिया गया तो 2a हो गया। तो केवल एक लेंथ में ही फ़र्क पड़ा है। आप जो हाइट देखो वो ए, दूसरे वाले की भी जो नया डायग्राम दिखाई दे रहा है, और जो ये ब्रेथ है वो भी ए ही रही। तो चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लंबाई में फ़र्क पड़ा। तो क्या पूछा गया है? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। तो क्या होता है आपको पता है? 2LB BH। पहले तो क्यूब था लेकिन अब क्यूबॉइड बन गया है। BH+HL। तो आपने क्या किया? एल एक की लेंथ 18, दोस्त बाकी सारे 9 9 ही रहे। ये बी और एच तो 9 9 ही है, ये एच 9 था, एल आपका 18। अब हो सकता था अंदर कुछ लोग मल्टीप्लाई करें, हम क्या करते हैं 9 को बाहर ले लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। 920 बाहर आ जाएगा, 9 दूनी 18। अंदर क्या बचा? ये 18 बचेगा, इसमें इसमें 9 बचा, 18 9 27, और इसमें 18 बचा, 27 18 45। तो इतना कर सकते हो। अब 45 को आप 20 गुना यानी 900 में से 2 गुना माइनस करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका 810 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आंसर इज 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो क्यूब
का वॉल्यूम क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। अगर क्यूब को एडजेसेंट जोड़ा जाए, चाहे एक के ऊपर एक को रख दिया जाए, तो एक ही लेंथ ही, अगर एक के ऊपर एक को रख दिया जाता तो ऊंचाई बढ़ जाती है 18। फॉर्मूला आप यही यूज करते, एक ही आपकी डायमेंशन चेंज हो जा रही है जब एक ही जोड़ा जा रहा है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आप जरा देखिए, इन अ मिक्सचर ऑफ 98 liters, the ratio of milk and water is 3:4. If the ratio is changed 3:5, the amount of excess water. अब जैसे एक आपके पास कंटेनर है, उसमें मिल्क वाटर कितना है? 3:4। अब आपने वाटर ऐड कर दिया तो आपके पास जो रेशियो बन गया 3:5। आपने वाटर ऐड किया है, मिल्क को ऐड नहीं किया ना, तो मिल्क कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये देखो चैप्टर कांसेप्ट अगर आपको याद है तो मिल्क इसमें कांस्टेंट है और यहाँ पे भी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। तो वाटर के रेशियो को बस वैल्यू निकालना है। तो ये पूरा 98 था, 7 बराबर 98 लीटर, तो 1 बराबर 14 अब 4 से 5 ही हुआ है, तो एक रेशियो का वैल्यू ही निकालना था बस। अब यहाँ ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो एक ऑप्शन कोई बना दो या गलत होगा। तो आंसर इज 14। आंसर इज 14 लीटर्स, यानी कितना पानी ऐड किया गया है? 14 लीटर पानी ऐड किया गया है। क्लियर है? तो इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं था। जीडी लेवल के ही क्वेश्चन है ये, अभी हम बहुत डीप में नहीं जा रहे, गोता नहीं लगा रहे, इजी क्वेश्चन। आगे चलते। द रेशियो ऑफ द फादर्स एज to the son's age is 3:1. The product of their ages is 147. The ratio of their ages after 5 years will be. Easy question है, सिंपल रेशियो बेस्ड है। देखो 3 रेशियो इंटू 1 रेशियो बराबर कितना है? 147। तो 3 इंटू 1 तो 3 रहा, रेशियो का स्क्वायर हो गया, 3 रेशियो स्क्वायर इज इक्वल टू 147। 3 से आप कैंसिल करोगे, 3 चौके बाद 3 9 27, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, यानी रेशियो का वैल्यू कितना है? 7। यानी अगर एज की बात की जाए, फादर और सन की एज की बात की जाए, तो फादर की हो गई 21 साल और सन की कितनी हो गई? 7 साल। ठीक है। अब लेकिन पूछा गया 5 इयर्स बाद क्या होगी, तो 5 और ऐड कर दो, इसमें ही दोनों की एज 5-5 साल बढ़ेगी। ये 26 साल का हो गया, ये 12 साल का हो गया। अब आप रेशियो देखोगे तो ये 13 और 6 का। क्वेश्चन बहुत इजी था, बेसिक रेशियो के एप्लीकेशंस थे, वो आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? पहला आपका ऑप्शन हो गया 13:6। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 6 years ago the average age of L and M, ऐसे कर लेते हैं, ये प्रेजेंट है, 6 साल पहले, बाद में पूछेगा तो देख लेंगे। L और M की बात कर रहा है पहले, तो 6 साल पहले की अगर हम बात करें, 6 साल पहले उनका एवरेज एज क्या था? 39, यानी 39 एवरेज था, तो हमने मान लिया दोनों का 39 ना होगा। प्रेजेंट में एज क्या हो जाएगा भाई? 45 कह सकते हो। 6 साल पहले अगर एवरेज 39 था, तो प्रेजेंट में एवरेज अगर मान लो कह देता, तो एवरेज कितना आ जाता? 45 का। हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसे समझते हैं। क्लियर है? फिर बोला गया द एवरेज एज ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ एल एम एन एन 54 ईयर। प्रेजेंट का, अब ये प्रेजेंट में एन भी आ गया, अब इनका एवरेज क्या है? 54 है, तो 54 है तो हमने इसको 54 तो दे दिया, बट इनका एवरेज तो इतना ही आता बस। जब इनका एवरेज 6 साल पहले 39 था, तो इनके एज अगर 12 साल और जोड़ोगे तो 45 ही एवरेज आएगा। तो जो एक्स्ट्रा एज होगी वो एन की ही होगी ओनली। समझ रहे हो बच्चों? एक्स्ट्रा एज किसकी होगी? एन की ही होगी, तभी पूरे का एवरेज प्रेजेंट का 54 हो गया। तो 54 जो एक्स्ट्रा एजेस है तो इसी के पास आई होगी, अपना 54 तो इसके पास होगा ही, इनका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी इसी का एज होगा। तो कितना कितना कम है? 9 9 18 साल, तो 18 साल इसमें और जोड़ दोगे। तो अगर प्रेजेंट एज ऑफ एन पूछी जाती तो आप इसमें 54 में 18 जोड़ के 72 बता सकते थे, बट ये तो नहीं शायद पूछा गया है। अब से 5 साल बाद, तो 5 साल और जोड़ो भाई साहब, तो 72 5 77 साल, यानी एन की जो एज है वो 77 ईयर्स है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन बहुत
इजी है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है, टफ नहीं है। ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेगा, किसी से पूछेगा तो थोड़ा सा घुमा फिरा के सम करके बताएगा। ऐसे करेंगे तो ज़्यादा आसान है, टफ नहीं है। हर चीज़ इजी होती है, बस आपके देखने का नज़रिया चाहिए। क्लियर है? समझ गए होगे, आगे चलते हैं। आप जरा देखिए क्वेश्चन को, टाइम एंड वर्क के ये कुछ क्वेश्चंस बहुत बार बार पूछे जाते थे। फिर देखते हैं। इफ 4 मेल्स और 5 फीमेल्स कैन कल्टीवेट अ रोज फील्ड इन 30 days। इफ 4 males एंड 5 females, मेल को फीमेल को वोमेन लिख देता हूं मैं, कैन कल्टीवेट इन 30 days। इसलिए मैंने बराबर साइन लगाना है। क्यों लगाया है? 4 आदमी या 5 औरतें करें 30 दिन में ही होता है, यानी दोनों की ग्रुप एफिशिएंसी क्या है? ग्रुप एफिशिएंसी क्या है? आपस में बराबर। तभी दोनों ग्रुप मिला के बराबर दिनों में काम कर रहे हैं। तो ये बराबर का साइन है इसलिए कि दोनों की ग्रुप एफिशिएंसी बराबर है। ठीक है? तो अगर आप एफिशिएंसी इनको बराबर करके निकालोगे तो मेल की एफिशिएंसी आएगी 5 और फीमेल की आएगी 4। कैसे बराबर करोगे? तो m/w 5/4। तो एफिशिएंसीज अगर हम बात करेंगे तो यही आ जाएगी। तो टाइम एंड वर्क वाले इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या, या सभी क्वेश्चंस में क्या करते थे? टोटल वर्क निकालते हैं एलसीएम के अकॉर्डिंग, देन उसके बाद जो भी ग्रुप काम कर रहा है उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ डेज निकाल लेते थे। इस क्वेश्चन की मैट्रिक बताता हूं। चाहे मैन वुमेन चाइल्ड लेबर कुछ भी और भी ग्रुप आ जाते तो भी टोटल वर्क कैसे निकालते, ये ट्रिक जरा ध्यान से देखिएगा। टोटल वर्क की जो ट्रिक है, कुछ नहीं करना, ये नंबर ये नंबर ये नंबर तीनों मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंचे 20, 20 गुणे 30, बस ये टोटल वर्क हो गया। क्यों हम दिमाग लगाएं इसमें? आगे देखते हैं फिर। अब इस काम को कौन करेगा? 7 पुरुष और 10 महिलाएं। 7 पुरुष और 10 महिलाएं। तो आपको एफिशिएंसी तो पता है, 7 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 35। ये 7 पुरुष की 35 प्लस कितनी महिलाएं हैं? 10। 10 महिलाओं की कितनी हो जाएगी? 40। 35 40 75, 75। अब कट कर सकते हो, 15 दो 23, 15 पचे 75, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, यानी नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? 8। क्लियर है? अगर फास्ट लग रहा हो तो धीरे धीरे करके देख लीजिएगा, अगर स्लो लग रहा हो तो तेज तेज करके भगा लीजिएगा। तो आप जैसे देखना चाहें। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चाहते हैं कि अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए दौड़ के। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ a rectangle are increased by 8% and 5% respectively, by how much percentage will the area of rectangle increase? बहुत ही हलवा क्वेश्चन आ गया, इसको खा जाओ। कैसे? आपको पता है क्या फॉर्मूला लगाते हो? 8 5 प्लस 8 गुणे 5। ज्यादा क्यों दिमाग लगाना, सभी को पता है। 8 5 13 40, यानी 13.4% आंसर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये ट्रिक सभी को पता होगी, नहीं पता है तो जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब उसमें आराम से देखेंगे कैसे ये फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले को बनाने का भी रीजन है, कैसे आ जाता है। मान लो एक रेक्टेंगल है भाई साहब, आपने इसको लेंथ बढ़ा दी तो ये एक्स बढ़ गया, ब्रेथ बढ़ाई ये वाई बढ़ गया, और ये भी तो एरिया बढ़ेगा, ये एक्स इंटू वाई एरिया है। तो यही चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, वही फॉर्मूले में बन जाता है। तो हम आगे ये सारी चीजें देखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है? तो चीजें बहुत इजी हैं, बस आपको आसानी से समझना है। क्लियर है कि नहीं? समझ गए? आगे चलते हैं। दो ट्रेनों की गतियों के बीच का अनुपात आपको दिया है। दो ट्रेनों की गतियों के बीच का अनुपात दिया हुआ है आपको, समझ रहे हैं? तो अनुपात क्या है? 5:7। फर्स्ट ट्रेन कवर्स 300 किलोमीटर इन 3 hours, यानी उसकी स्पीड। ये तो कुछ मुझे लगता है कि ये सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बालकों का मन घबराना नहीं हो जाना चाहिए कि हमारे लिए एक सीट तो एग्जामिनर दे ही रहा है कि ऐसे क्वेश्चन।
तो स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, तो 5 इज इक्वल टू 100, तो 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 गुना है तो इसका 20 गुना 140 किलोमीटर प्रति घंटा, 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप कर सकते हैं। आंसर इज वेरी इजी, क्वेश्चन इज वेरी इजी, समझ में आ गया हो, ठीक है आगे चलते हैं। An article was sold for 600 after allowing 6.25% discount. Its mark price had the discount not been allowed. Okay, had the discount not been allowed, the profit would be. हाँ मान लीजिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसकी एक बहुत ही सॉलिड ट्रिक बताऊंगा, ध्यान समझ, एकदम सॉलिड मेंटल ट्रिक, नो वन कैन से यू, ध्यान से देखना। अगर किसी आर्टिकल पे आप मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दोगे, तो डिस्काउंट दोगे तो प्राइस कम करोगे तो प्रॉफिट अलग होगा, और नहीं दोगे तो प्रॉफिट ज्यादा हो, सिंपल सी बात है, बस इसकी ट्रिक समझना आपको। लेकिन ये थोड़ा सा 6.15 क्या होता है 1/16, यानी 16 की चीज 15 में दे रहे थे, 15 मिल रहे थे। मान लो डिस्काउंट नहीं दोगे तो 100 की चीज आपकी 128 में बिकेगी। बस आप इन दोनों काट पीट लो, देखो 16 16 16 85 16 छक्का 96 16 सत्ते 12 16 अट्ठे 128 कर सकते हो ना, तो 15 अट्ठे 120, तो 100 और 120, यानी आपने 120 में बेच रहे हो आप, 120 मतलब 600, तो 12 पंचे 60, 100 मतलब 500। दिस इज द ट्रिक। क्वेश्चन टफ नहीं है, वैसे भी कर सकते थे। हमने मार्क प्राइस का 15/16 में बेचा तो हमें कॉस्ट प्राइस का, अगर मतलब 600 का 600 प्राइस क्या है, 600 प्राइस क्या है, वो 15/16 प्राइस ऑफ द मेन उसका। जैसे अगर आप वैसे करते तो क्या करते, जो 600 रुपए है इसमें आपने क्या किया है, डिस्काउंट दिया है। आर्टिकल वॉज सोल्ड 16, यानी ये कितने में बिका है 15 में बिका है, यानी आपने मार्क कितना का किया था, कितने का किया रहा होगा, समझ में आ रहा कि नहीं, ध्यान से देखो। तो 15 चौको 60, जीरो 16 चौको 64, 640 मार्क प्राइस है, 640 क्या है, अब 640 मार्क प्राइस लिखने पे इसमें 128 का प्रॉफिट है, तो 128% के बराबर है, आप कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, तो जब कॉल करोगे तो मतलब सॉल्व करोगे इसको तो फिर 500 आ जाएगा। लेकिन आधे बच्चे इसको समझ नहीं पाते, आधे बच्चे इसको समझ नहीं पाते। तो जैसे जब इस टाइप का क्वेश्चन है कि अगर ये डिस्काउंट दिया गया होता और डिस्काउंट ना दिया गया होता तो ये प्रॉफिट होता, ऐसे लिख के काट कूट के बराबर करके बराबर कर दो, समझ में आ गया होगा। आगे चले, ठीक। Among three boys of weight, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन सा दिख रहा है। Among three boys, the weight of the first boy is 3 times of the weight of the second and twice of the weight of the third. चलो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज है, 3 लड़के हैं, 1 2 3, तो पहले का वेट सेकंड से थ्राइस है, तो ये 1 है तो ये 3 है, और थर्ड से ट्वाइस है, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। तो पहला बेसिक रिजल्ट आपका, बेसिक ऑपरेशन किसका यूज हो रहा है, रेशियोज। तो रेशियोज के बेसिक ऑपरेशन आप यूज करिए पहले जरा, फिर उसके बाद क्या कहेगा उसको हम देखते हैं, जो कह रहा पहले उसको तो देख लो, क्वेश्चन कहाँ भागे जा रहा भाई, इधर देखो। फिर उसके बाद इससे रेशियो बना लो पहले, अभी कुछ लोग रेशियो ना बना पाते होंगे। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से कर दो, तो कितना, ये 6 हो गया, इसमें 2 से हुआ था ये 2 हो गया, इसमें 3 से हुआ था 3 हो गया, तो यानी तीनों के वेट का जो रेशियो है वो क्या है, 6:3 के रेशियो में है। क्लियर है। अब उनका एवरेज 88 है, एवरेज 88 है, टोटल कितना होगा, और रेशियो में किसके बराबर, 6 2 8 3 11, तो एक रेशियो बराबर किसका हो गया, 8 त्रिक 24 kg। तो पहले और दूसरे के वजन का अंतर क्या है, पहले और दूसरे का औसत का वजन का अंतर 4 रेशियो है, तो 4 रेशियो बराबर किसके हैं, 24 चौको 96 kg।
तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे रेशियो का कैसे बेसिक यूज हुआ है। तो आज हम इतने क्वेश्चंस ही रखते हैं, डेली हम 10-10 क्वेश्चंस देखते हैं, धीरे धीरे और क्वेश्चंस बढ़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप बेहतर तैयारी कर रहे होंगे, आप सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचेंगे। कंसिस्टेंट रहिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। जय हिंद।